हमारे एक सब्सक्राइबर को वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स मिले हंगेरी से, और ये जो डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे वो भेजे हैं अजरबैजान की एक कंपनी ने, और जो जॉब है वो वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये बेस्ड है हंगेरी के शहर ग्योर में। ग्योर जो है वो बुडापेस्ट से करीब 125 किलोमीटर दूर है। मैं खुद ग्योर जा चुका हूँ। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजे 2 दिन पहले, इसको हमने थोड़ा सा देखा और सर्च किया इस कंपनी के बारे में, तो हमें पता चला कि ये जो कंपनी है ये लिक्विडेट हो रही है, यानी कंपनी दिवालिया हो चुकी है और एक ऐसी स्टेज में है जहाँ पे कंपनी सब कुछ सेल करेगी जो अपनी लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए। अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनको आगे बढ़ना चाहिए। अब हुआ क्या है, जिस कंपनी से डील कर रहे हैं, जिन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके दिए हैं इनको, ये अजरबैजान में है, और इस कंपनी ने इनसे अभी 30,000 रुपये लिए हैं और कहा है कि अगर आप हमें 70,000 रुपीज़ और दे देंगे तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स को कुरियर कर देंगे। ऐसे ही हमें जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं नेपाल से, उन्होंने भी बताया कि वो अजरबैजान की कंपनी से डील कर रहे हैं। ऐसे ही एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं गुजरात के, जिनके पास अजरबैजान की कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। यहाँ पे जो हंगेरियन कंपनी है वो कोई और है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप किसी कंपनी से डील कर रहे हैं, ख़ासकर जो हंगेरी से बाहर हो, तो थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे हंगेरी के जो वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसी कंपनी ने अरेंज किए हैं जो हंगेरी से बाहर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अजरबैजान में है या पोलैंड में है। और यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं रहा है। जैसे एक केस हमारे पास आया था जहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि पोलैंड में उनका एक दोस्त है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके भेजे उनको, और जब सबमिट किए तो वीएफएस ने बोला कि जो हंगेरियन कॉन्सुलेट है मुंबई में, उन्होंने डॉक्यूमेंट वापस कर दिए। अब ये जो दूसरा केस है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अजरबैजान की कंपनी ने डॉक्यूमेंट अरेंज किए, लेकिन ये जो कंपनी है ये लिक्विडेट हो रही है। फिर तीसरा ऐसा केस है जहाँ पे नेपाल के कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने एक अजरबैजान की कंपनी से डील किया, और इस कंपनी ने क्या किया, इनको बेसिकली दिल्ली का अपॉइंटमेंट लेके देना चाहिए, क्योंकि जो नेपाल के लोग हैं जो नेपाल में रह रहे हैं वो मुंबई नहीं जा सकते, लेकिन उनको मुंबई का उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया। तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो नेपाल से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताया कि उनको मुंबई नहीं जाना चाहिए, तो उससे उनका टाइम और एफर्ट बच गया। तो मैं कहूँगा कि देखिए, अगर आप हंगेरी में प्लान कर रहे हैं काम करने का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये थोड़ा सा देख लें कि आप किस कंपनी से या एजेंट से डील कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई ज़रूर करवाएं वीज़ा अप्लाई करने से पहले, नहीं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, आपके पैसे और टाइम दोनों वेस्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वेरिफिकेशन में सपोर्ट करें तो आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं, हम एक छोटा सा चार्ज लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।